सर सीए फाइनल एएफएम का एग्जामिनेशन मई 2024 में ड्यू है या नवंबर 2024 में ड्यू है, इसके लिए कैसे रिवाइज करें या फिर जो चेंजेस आए हैं एएफएम में कंपेयर टू एसएफएम, वो जो चेंजेस है उसको कैसे कवर करें। आई थिंक ये दोनों ब्रूटल क्वेश्चंस है जो सबको फेस कर रहे होंगे। नंबर 1 हाउ टू रिवाइज एंड नंबर 2 हाउ टू प्रिपेयर फॉर द चेंजेस। तो इन दोनों के लिए दो अलग अलग प्रोडक्ट मैंने क्रिएट किया है। फॉर रिविजन देयर इज़ अ रिविजन प्रोडक्ट जिसके अंदर करीब 370 प्लस क्वेश्चंस कवर किए, 370 क्वेश्चंस जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और ये रिविजन में द फोकस इज़ ऑन कॉमन पोर्शन जो एसएफएम में था और जो एएफएम में अभी भी है, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे पोर्टफोलियो हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे मर्जर्स हो, ठीक है। द कॉमन पोर्शन विच वॉज ऑलरेडी देयर, ओके, और अभी भी है, वो कॉमन पोर्शन को कवर करे रिविजन में। उस रिविजन में दो बुक्स मिलेगी, एक माइंड मैप एंड समरी बुक है, फैंटास्टिक बुक, बिकॉज माइंड मैप आप समझते हैं ना, जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर में क्या क्या है क्या नहीं है, कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूलाज हैं, प्लस समरी, ठीक है, प्लस मैपिंग विथ इंपॉर्टेंट सम्स, वो सारा किया हुआ है माइंड मैप वाले बुक में। इट्स अ मल्टी कलर्ड बुक, ब्यूटिफुल बुक, ठीक है ना। एंड दूसरी होगी प्रैक्टिस वाली बुक। प्रैक्टिस बुक मतलब जिसपे वो 370 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को मैंने कैटेगराइज कर दिया अलग अलग एरियाज में, ओके, एज इन क्वेश्चंस जिसमें पहले चैप्टर का कुछ बता के उसके बाद सॉल्व करवाए हैं, या फिर डायरेक्टली फास्ट स्पीड पे कराए हैं, या फिर ओके थोड़ा सा मीडियोकर स्पीड पे कराए हैं, कुछ टफ सम्स, कुछ इजी सम्स। ये जो रिवीजन प्रोडक्ट है, इट इज़ ऑब्वियसली अ प्री रिकॉर्डेड स्टफ। मेरे लास्ट 4-5 साल का एफर्ट है, ओके, यानी 4-5 साल में जो मेरा बेस्ट पिकअप है वो मैंने एसिमुलेट किया इनटू द रिवीजन प्रोडक्ट। तो दो बुक्स है, ठीक है, एक माइंड मैप समरी बुक जो कभी नहीं दिया गया है, जो अभी पहली बार आ रहा है, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो हैंड पिक क्वेश्चन है। ये रिवीजन प्रोडक्ट है, यू कैन केटर टू दैट इफ़ यू आर फीलिंग कैसे रिवाइज करूँ, मेरे को तो याद ही नहीं है, फॉरेक्स मैंने 2021 में लिया था वगैरह वगैरह, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली ये रिवीजन मतलब किसके लिए है, जिन्होंने आज तक एसएफएम पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट। आपने अगर एसएफएम मेरे से पढ़ा या कहीं और से पढ़ा या अपने आप से पढ़ा, उनके लिए है। अंडरस्टैंड प्लीज क्लियरली। अमेंडमेंट क्या हो गया कि सर मेरे को सब आता है, फॉरेक्स आता है, पोर्टफोलियो आता है, डेरिवेटिव आता है, सब आता है, पर जो चेंजेस आए हैं ना, वो चेंजेस कैसे करें। एडवांस्ड कैपबज पूरा ही नया है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट सीए इंटर स्टफ, इट इज़ टोटली न्यू स्टफ। उसके बाद आपका डेरिवेटिव्स में काफ़ी सारे चेंजेस है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस है, थियरी में काफ़ी सारे चेंजेस है, स्टार्टअप का वैल्यूएशन है, डिस्ट्रेस कंपनी का वैल्यूएशन है, ठीक है। ये सारा का सारा स्टफ कैसे कवर करे, और लेवल भी तो बढ़ गया है, वो है अमेंडमेंट का प्रोडक्ट। वो अमेंडमेंट का प्रोडक्ट भी आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको रिविजन भी करना है, अमेंडमेंट भी करना है, वो दोनों प्रोडक्ट ले सकते हैं। अमेंडमेंट प्रोडक्ट में 3 बुक्स है, देयर आर 3 स्मॉल थिन बुक्स है, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट 3 किताबें हैं अमेंडमेंट के प्रोडक्ट में, जहाँ पे थियरी कवर्ड है, और जहाँ पे मल्टीपल चॉइस वाला, और जहाँ पे नया पूरा पोर्शन कवर्ड है। और रिवीजन वाले प्रोडक्ट में 2 बुक्स है। तो कोई रिवीजन प्रोडक्ट और अमेंडमेंट प्रोडक्ट दोनों करते हैं तो टोटल में 5 बुक्स होगी, ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका स्टेटस क्या है, आपको रिवीजन करना है क्या, तो रिवीजन प्रोडक्ट। आपको रिवीजन नहीं करना है, केवल नए वाले पोर्शन करने हैं, तो अमेंडमेंट प्रोडक्ट। आपको दोनों करना है तो दोनों प्रोडक्ट। और अगर आपको आता ही नहीं है एएफएम, आप पहली बार चालू करने वाले हो, तब ये सब प्रोडक्ट नहीं काम के हैं, तब यू हैव टू गो फॉर द मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट अनाउंसमेंट। और मैं कोई ग्रीन स्क्रीन के साथ बैठा नहीं हूँ, तो आई वॉज नॉट एबल टू शो कि वो जो माइंड मैप वाली बुक है कितनी फैंटास्टिक बुक है, उसके अंदर किस तरह से माइंड मैप है। आई डोंट वांट टू चमका ऑफ आई लाइक दैट, ठीक है। तो आई जस्ट वांटेड टू कन्वे द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।